हेलो फ्रेंड्स। तो पीएचपी की प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे पीएचपी में डेटा टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोलते हैं और यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं। फाइल बनाते हैं 03 डेटा टाइप डॉट पीएचपी। तो हम लोग एक डेटा टाइप नाम का एक फाइल बना चुके हैं। ठीक, तो अब हम लोग सबसे पहले पीएचपी का बेसिक सिंटैक्स जो होता है एंगुलर ब्रैकेट पीएचपी क्वेश्चन मार्क, ये वाला हम लोग लगा लेते हैं। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इको करवा के देखेंगे हम लोग। इको वेलकम टू डेटा टाइप डेटा टाइप, ठीक है, DATA। ये हम लोग इसको अब सेव कर लेते हैं और आते हैं अपने XAMPP को स्टार्ट करते हैं। अपने वेब ब्राउजर में आते हैं, इंडेक्स ऑफ PHP TUT इस पे गए और यहाँ पे ये थर्ड, ये देखिए डेटा टाइप का बन गया। और यहाँ पे ये वेलकम टू डेटा टाइप, मतलब ये हमारा फाइल बन गया और रन भी हो रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक कमेंट बनाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। तो मतलब डेटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं पीएचपी में, ये बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बना लेते हैं एक मल्टीपल लाइन कमेंट। मल्टीपल लाइन कमेंट बनाते हैं। चलिए, सबसे पहला डेटा टाइप कौन सा है हमारा, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है, स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है हमारा सेट ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, मतलब स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग एक तरह से हमारा सेट ऑफ कैरेक्टर हो गया। जैसे कि हमारा नाम या किसी भी जगह का नाम, मतलब जिसमें एक कैरेक्टर से ज्यादा होता है वो हो गया हमारा स्ट्रिंग में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा डेटा टाइप है हमारे पास इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर हमारा जैसे कि इंटीजर वैल्यूज हो गई 1 2 3 4 5 6, ये सब हमारे इंटीजर हो गए, इंटीजर डेटा टाइप में आते हैं। थर्ड क्या हो गया, थर्ड हमारे पास होता है इसमें फ्लोट। फ्लोट डेटा कौन सा हो गया, जैसे मान लीजिए 10.6, 10.6, ठीक है, 77.90। तो ये सब जो है हमारे पास, ये सब हो गया फ्लोट डेटा टाइप। ठीक है, ये सारे हो गए हमारे फ्लोट डेटा टाइप। इसके बाद कौन सा होता है, इसके बाद होता है बुलियन। बुलियन डेटा टाइप, इसमें क्या होता है, इसमें होता है ट्रू या फॉल्स। ट्रू या फॉल्स बताएगा कि अगर कोई चीज है वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो एक ये हो गया हमारे पास डेटा टाइप। एक हो गया हमारे पास एरे। एरे क्या होता है, एरे एक तरह से हम लोग का हो गया स्ट्रिंग का सेट हो गया एरे। एरे को हम लोग एक तरह से स्ट्रिंग का सेट बोल सकते हैं। ठीक है, एरे को हम और अच्छे से देखेंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं, सबसे पहले स्ट्रिंग को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रिंग को देखते हैं। स्ट्रिंग को देखते हैं, एक हम लोग वेरिएबल बनाएंगे नेम नाम का। ठीक है, उसमें कोई वैल्यू पास करवा देंगे। वैल्यू पास करवा दे रहे हैं आकाश। ठीक है, ये वैल्यू पास करवा दिए। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट करते हैं $नेम, तो क्या आएगा, सेव करते हैं, वापस से जाते हैं, रिलोड मारते हैं, तो प्रिंट करने पे आ रहा है हमारा आकाश, मतलब कि हमारा ये स्ट्रिंग वैल्यू जो है वो चल रहा है। ठीक है, चलिए, तो वैसे तो हम बता दिए कि ये स्ट्रिंग है,
लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि इसमें स्ट्रिंग है या क्या है। अगर किसी को दिखाया जाए कोड तो वो देख के बता नहीं सकता कि इसमें स्ट्रिंग है या क्या चीज रखा हुआ है, जो डेटा है इसका। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है। फंक्शन क्या होता है? var_dump। ठीक है, var_dump का यूज करके हम लोग क्या पता कर सकते हैं? किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप पता कर सकते हैं हम लोग। किसी भी वेरिएबल का अगर डेटा टाइप पता करना है तो हम लोग क्या करेंगे? var_dump करेंगे। var_dump में उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे, सेमीकोलन लगा के सेव करते हैं, वापस से आते हैं, रिलोड मारते हैं, इको लगा लेते हैं, br, यहाँ पे एक ब्रेक लगा लेते हैं, सेव मारते हैं, आते हैं, रिलोड करते हैं। तो यहाँ देखिए डेटा टाइप कौन सा हमारा? ये डेटा टाइप स्ट्रिंग का है। ठीक है, स्ट्रिंग यहाँ पे 5 क्या है? 5 हमारे कैरेक्टर्स हैं। इसमें काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमारे पास 5 कैरेक्टर है और ये डेटा हमारा स्ट्रिंग टाइप का है। तो ये हमारा स्ट्रिंग हो गया। अब चलिए स्ट्रिंग हो गया, अब हम आगे क्या देखते हैं? आगे हम लोग इंटीजर देखते हैं। तो अगला डेटा हम लोग के पास इंटीजर। एक हम लोग बनाते हैं फिर से वेरिएबल, इसका नाम रख लीजिए, मान लेते हैं हम लोग एज रखते हैं, और एज हम लोग रख देते हैं 14। ठीक है, और सेमीकोलन लगाते हैं, फिर से इसको हम लोग करते हैं इको। इको करते हैं एज को, $age, सेमीकोलन लगाते हैं, सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिलोड करते हैं, 14 आ गया है। br हम लोग को लगाना पड़ेगा, ब्रेक लगाते हैं, तो 14 आ गया। अब हमें इसका डेटा टाइप पता करना है तो हम लोग फिर से वही करेंगे, var_dump फंक्शन का यूज करेंगे और इसमें हम लोग एज पास करवा देंगे। एज पास करवाते हैं तो ये देखिए हमारा 14 आ गया। इंट टाइप का डेटा है हमारे पास। कौन सा डेटा? इंट टाइप का है। इसको फिर से हम लोग ब्रेक करते हैं, अब आते हैं। तो यहाँ देखिए इंट टाइप का डेटा है और डेटा में क्या हमारे पास है? 14। मतलब ये हमारा डेटा बताता है और इसमें क्या कितने कैरेक्टर हैं ये बताता है। स्ट्रिंग में हमें कैरेक्टर बताता है कितने हैं, और इंटीजर में पूरा पूरा डेटा बता देता है आखिर डेटा है क्या। अगला क्या है हमारे पास? अगला है फ्लोट। फ्लोट, ठीक है, इसको बनाते हैं हम लोग कमेंट, आते हैं नीचे, इसे में कर लेते हैं फ्लोट। देखिए एज का मान लेते हैं हम लोग, कर दे रहे हैं 14.5। ठीक है, वापस से सेव करते हैं, रिलोड करते हैं यहाँ पे आके, तो क्या हो गया? हमारा फ्लोट आ गया। ये एज है हमारा, जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने एज को एक फ्लोट टाइप का डेटा बना दिया, तो ये हमारा हो गया एज। और var_dump फंक्शन क्या किया हमारा? var_dump फंक्शन जो है वो फ्लोट टाइप का वैल्यू है और पूरा वैल्यू उठा के हम लोगों को दे दिया है। ठीक है, अगला कौन सा है? बुलियन। बुलियन, बुलियन डेटा टाइप। ठीक है, अब बुलियन डेटा टाइप को अगर हमें पता करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक हम लोग वेरिएबल बनाते हैं। मान लीजिए एक वेरिएबल हम नम नाम का बना लेते हैं और उसकी वैल्यू दे देते हैं 20। ठीक है, एक ही हम लोग बुलियन टाइप का चेक करने के लिए एक डेटा बना लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? इको करते हैं, या var_dump फंक्शन का यूज करते हैं हम लोग। var_dump फंक्शन का यूज करते हैं और क्या कहेंगे? इसके अंदर एक और हम लोग फंक्शन चलाएंगे। फंक्शन क्या होगा? इज और अंडरस्कोर इंट। मतलब क्या है? ये जो फंक्शन है हमारा, ये चेक करेगा कि क्या ये नंबर जो हमारा है वो इंट टाइप का है। तो इसके अंदर हम लोग क्या पास करेंगे? नम को पास कर देंगे। तो ये क्या चेक कर रहा है? ये चेक करेगा हमें कि क्या ये नंबर इंटीजर टाइप का है। अगर है तो हम लोग को क्या कर देगा? ट्रू, ट्रू रिटर्न करेगा। सेव करते हैं, वापस से आते हैं, रिलोड मारते हैं, तो बूल ट्रू, मतलब वो ट्रू हम लोग को रिटर्न कर दिया है। यहाँ पे एक और हम लोग लगा लेते हैं अपना br, तो ये हम लोग को ट्रू रिटर्न कर दिया है।
ठीक है। अब मान लीजिए इसको हम लोग 20.1 कर देते, 2 कर देते हैं, सेव करते हैं, वापस से आते हैं, रिलोड करते हैं, तो क्या हो गया, बूल फॉल्स। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ कौन सा फंक्शन लगाया था, यहाँ पे हम लोगों ने लगाया था इज इंट, मतलब ये फंक्शन चेक करता क्या ये नंबर इंटीजर है। क्योंकि ये नंबर इंटीजर नहीं था, ये फ्लोट टाइप का था, इसलिए वहां पे बूल हमें क्या रिटर्न कर दिया, फॉल्स। चलिए ठीक है। अब अगला डेटा टाइप हमारे पास आता है एरे। ब्रेक लगा लेते हैं। अगला आता है हमारे पास एरे। ठीक है। एरे, अब हम लोग मान लीजिए एक हम लोग वेरिएबल बनाते हैं फ्रूट नाम का। ठीक है। जब कभी भी हमें एरे को डिफाइन करना हो तो सबसे पहले हमें एरे लिखना पड़ता है, एरे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम लोगों को उसके अंदर वैल्यूज पास करनी है डबल कोट्स में। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एप्पल। सेकंड क्या है हमारा, सेकंड हम लोग लिख लेते हैं मैंगो। और थर्ड क्या लिख लेते हैं, थर्ड हम लोग लिख लेते हैं बनाना। ठीक है, ये 3 वैल्यूज हम पास करवा दिए हैं और हम इसको अब हम लोग करेंगे वेर डम्प। इसका करते हैं, तो हम लोग करते हैं वेर डम्प और क्या करते हैं, फ्रूट को हम लोग डेटा टाइप फ्रूट का चेक करेंगे। वापस से आते रिलोड करते हैं, तो यहाँ देखिए ये हम लोग को बता दिया एरे है ये, और ये कितने डेटा, इसमें 3 डेटा है। डेटा क्या क्या है हम लोगों के पास, डेटा है हम लोग के पास पहला एप्पल, मैंगो, बनाना। यहाँ आते समझते वापस से। देखिए स्ट्रिंग 0 पे हम लोग का है एप्पल। ठीक है, जब कभी भी एरे स्टार्ट होता है तो 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ 0 पे हमारा एप्पल है, एप्पल स्ट्रिंग टाइप का है और उसमें कैरेक्टर्स 5 है। तो ये हम लोग के 0 पे स्ट्रिंग है, कैरेक्टर 5 है, उसका नाम एप्पल है। ठीक है। 1 पे हमारा स्ट्रिंग है, कैरेक्टर 5 है और नाम उसका मैंगो है। सेकंड प्लेस पे क्या है, स्ट्रिंग है, 6 कैरेक्टर है और नाम बनाना है। तो मतलब ये हम लोगों को यहाँ पे दे दिया है। अब मान लीजिए यहाँ पे हम कोई और वैल्यू कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 1। सेव करते हैं वापस से और रिलोड मारते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, वहां पे तो हम लोग दिए हैं वैल्यू कौन सा, इंटीजर दिए हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है हम लोग को कि ये स्ट्रिंग है। ऐसा क्यों, हम लोगों ने तो यहाँ इंटीजर पास करवाया है 1। तो जब कभी भी डबल कोट्स के अंदर हम कोई वैल्यू पास करवाते हैं तो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे लिखे हम लोग भले एक इंटीजर वैल्यू है लेकिन ये डबल कोट्स के अंदर है, इसलिए एज अ स्ट्रिंग पास होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग का वैल्यू 1 है। तो होप गाइज ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो और समझ में आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और हमारे साथ बने रहिए।